Okay, what is electromagnet? A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a soft ion when placed inside coil. The magnet so formed is called electromagnet. तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम में this is an solenoid. This is solenoid and when soft ion is placed inside the solenoid, क्योंकि ये सिलेंडर होता है तो सिलेंडर के अंदर बीच में अंदर soft ion is placed and soft ion get magnetized, क्योंकि अंदर भी magnetic field होती है. तो soft ion when placed inside the solenoid it get magnetized and magnetic field increases. यहाँ जो magnetic field है वो बढ़ जाएगी and this arrangement is called electromagnet. तो magnetic field inside solenoid is used to magnetize soft ion which is placed inside the coil and this magnet so formed is called electromagnet. Uses of electromagnet. तो uses of electromagnet, first use है it is used to remove iron particles from ice. कभी कभी कोई फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं उसके आइस में अगर आयन के जो पार्टिकल्स है वो चले गए तो इट कैनॉट बी रिमूव्ड बाय वाटर, washing by water. It can be removed by electromagnet. Electromagnet removes the iron particles from the ice. Separation of iron material from other metals. जंक यार्ड होता है या तो स्क्रैप यार्ड होता है, उसमें जो आयन मटेरियल्स होती है और प्लास्टिक होता है तो आयन मटेरियल्स को दूसरी मटेरियल से सेपरेट करने के लिए इन जंक यार्ड, तो सेपरेट आयन मटेरियल्स फ्रॉम अदर मेटल्स और अदर सब्सटेंसेस. नाउ न्यू टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में देर इज अ हॉर्स शू मैग्नेट. बिटवीन द हॉर्स शू मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट. ये रहा डायग्राम, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, देर इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड. तो ये जो कंडक्टर है उसमें करंट पास हो रहा है. तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड कम्स इन मोशन. ये कंडक्टर है उसको फोर्स लगेगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड. कंडीशन, the conductor should be perpendicular to the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, देन द फोर्स इज मैक्सिमम. फोर्स इज मैक्सिमम. तो फोर्स इज मैक्सिमम ऑन कंडक्टर व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक्टिविटी है, वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ. देयर इज अ हॉर्स शू मैग्नेट. बिटवीन द हॉर्स शू मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड. So current carrying conductor experiences force and it comes in motion. When the direction of current in the conductor is reversed, the direction of force on the current carrying conductor also reversed. तो ये activity थी. Now this activity principle of electric motor is based. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? तो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन. पहले हम लोग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं. तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड कम्स इन मोशन. तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है डायग्राम में. व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड कम्स इन motion. So this is the principle of electric motor. And in electric motor electric energy is converted into mechanical energy. यानी हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी डालते हैं तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. Now what is Fleming's left hand rule? तो Fleming's left hand rule is used to know the direction of force, direction of motion of the conductor. फोर्स या तो मोशन एक ही बात है दोनों. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें फोर्स पता चल जाता है कंडक्टर कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा. तो स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ ऐसे आपको ये करना है, ये फोर फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Such that the forefinger will show the direction of magnetic field, middle finger will show the direction of current and thumb will show the direction of force on the conductor या तो motion of the conductor. तो ये Fleming's left hand rule. When stretch your forefinger, first finger, middle finger and thumb perpendicular to each other,
such that first finger will show the direction of magnetic field, middle finger will show the direction of current, thumb will show the direction of motion of conductor. या तो force on conductor, motion of conductor, दोनों एक ही हैं. यहाँ मैंने सिंपल नोट लिखी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इन मोटर. मोटर में मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिखाता है.